हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं धीरेंद्र सर वॉइस सीरीज का लेक्चर नंबर 4 लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। मुझे लगता है कि अब वॉइस से काफी आप जुड़ चुके हैं और आपको वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगा होगा। आप जान चुके होंगे कि वॉइस सीखने के लिए हमें 2 प्रकार के रूल्स को याद रखना पड़ता है, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल। जनरल रूल में 4 सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, V3 और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के पहले बाय, ये बिल्कुल आप लोगों को रटा चुका होगा। और फिर हम लोगों ने सिंपल प्रेजेंट टेंस को पैसिव में कैसे बदलें उसको सीखा, डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव को सीखा और हु से शुरू होने वाले सेंटेंस के पैसिव को सीखा। तो प्यारे बच्चों, अगर कोई विद्यार्थी यहां से मुझसे जुड़ रहे हैं तो मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि ये लेक्चर नंबर 4 है। वॉइस को समझने के लिए आपको लेक्चर नंबर 1 से मेरे वीडियो को वॉच करना पड़ेगा। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, वॉइस आप तभी समझ सकते हो जब आपके पास टेंस का कॉन्सेप्ट हो। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं सिंपल पास्ट टेंस को वॉइस में कैसे चेंज करें उसको लेकर हाजिर हूं। चलिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर आपने समझ लिया है तो सिंपल पास्ट टेंस को समझने में थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें प्रैक्टिस कर लेना है। चलिए, सिंपल पास्ट टेंस को पीवी में बदलने के लिए हम अपने मन से एचवी के रूप में वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि टेंस में सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में बड़ी समानता है। और समानता ये है, सिमिलैरिटीज ये है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब होता है, उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में भी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब होता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव वाक्य को छोड़कर बाकी सारे वाक्यों में डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार सिंपल पास्ट टेंस में भी अफर्मेटिव वाक्य को छोड़कर डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पीवी में बदलने के लिए आपने इजेमार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, तो सिंपल पास्ट को बदलने के लिए आप वाज और वेयर का प्रयोग करेंगे। फिर आगे मैं लिखता हूं, तथा यदि एक्टिव वॉइस में डिड एचवी के रूप में रहे तो पीवी में डिड को हटाकर, मैंने पहले बता दिया था कि डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं किया जाता है, उसके जगह पर इज, एम, आर तथा वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो यहां मैंने लिखा हटाकर उसके जगह वाज वेयर एचवी का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल आप समझ गए होंगे। और बड़ी खुशी है कि आप लोगों को जो मैं प्रैक्टिस सेट देता हूं, अब ज्यादातर विद्यार्थी लगभग सही बनाने लगे। वेरी गुड। उसके बावजूद भी अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो जरूर आप मुझसे पूछें, कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर व्हाट्सएप के द्वारा आप मुझे मालूम कराएं।
चलिए अब आप फिर से देखिएगा, एवी और पीवी के रूल्स को पहले मैंने समझाया है। तो आपको पता है कि सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी क्लियर। तो आपको पता है कि पैसिव में कैसे बदलेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। फिर मैं बता दूं, इस जगह मैंने ऑब्जेक्ट आपको समझाने के लिए लिखा है, इस जगह एक्चुअल में होना चाहिए सब्जेक्ट, लेकिन मैं आपको यह दिखा रहा हूं कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा पैसिव में उसको आप सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद अपने मन से वाज वेयर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर ये जो V2 था उसको आप V3 में बदल देंगे। और सामान्य रूल का चौथा नियम है कि सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके पहले बाय लगा देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, यहां मैंने एफर्मेटिव क्वेश्चन और हु वाले सेंटेंस का फॉर्मूला दिया है। ऐसे अब मैं फॉर्मूला नहीं भी दूं तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि पैसिव का जो एक मंत्र मैंने बताया है कि एक्टिव में जो वर्ड जहां है पैसिव बनाते समय उस वर्ड को उसी स्थान पर रखेंगे, लेकिन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ये आपको पता है। तो चलिए अब एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा दूं, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। ही लाइक्ड मी, तो हमने ऑब्जेक्ट ले आया और मी जब ऑब्जेक्ट के स्थान सब्जेक्ट के स्थान पर आया तो आई बन गया। लाइक्ड को हमने वाज V3 में बदल दिया, क्योंकि लाइक्ड का V3 भी लाइक्ड ही होता है। याद रखेंगे, यदि किसी भी वर्ब में ईडी लगाकर V2 बना हुआ है तो उसका V3 भी सेम ही होगा। प्यारे बच्चों, अभी जब आप प्रैक्टिस सेट बना रहे थे और मुझे दिखा रहे थे तो मैंने एक चीज गौर किया कि V3 में आप लोग गलती करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वॉइस सीखने में आप तभी सफल हो पाएंगे यदि आप V1, V2 और V3 को याद करेंगे। देखिए, एक तो कहावत यह है कि किसी भी वर्ब का अगर आप V2 और V3 नहीं जानते तो ईडी लगा दीजिए, सही हो जाएगा। लेकिन यह कहावत तभी सही होगा यदि V1, V2, V3 के बारे में आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर रहा हो। और मैंने आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड किया है, वहां मैंने आपको V1, V2, V3 का नोट्स भी दिया है, तो प्लीज उसको आप याद कर लें। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने क्या बताया था, एक अगर एक्टिव वाक्य देंगे तो सबसे पहले आप उसका 5 एक्टिव बना लीजिए। इससे क्या होगा, एक बार टेंस आपका फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो ही लाइक्ड मी का नेगेटिव, ही डिड नॉट लाइक मी, डिड ही लाइक मी, डिड ही नॉट लाइक मी, व्हाई डिड ही लाइक मी। पहले हमने एक्टिव बना लिया और फिर आपको पता है कि डिड जब लग जाता है तो ये जो लाइक्ड है वो चेंज होकर के लाइक हो जाता है, क्योंकि डू डज डिड के बाद केवल और केवल V1 का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल क्लियर समझ रहे हैं ना। अब अगर इसका वॉइस बनाए तो आई वॉज लाइक्ड बाय हिम। नेगेटिव में भी हमने मी को इधर ले आया, आई डिड को हमने चेंज कर दिया, वाज में नॉट को नॉट कर दिया, लाइक को लाइट कर दिया और हिम के पहले बाय लगा दिया।
डिड ही लाइक मी। अब अगर किसी वाक्य के एक्टिव सेंटेंस में शुरू में अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो आपको पता है कि पैसिव में भी शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा है, जो वर्ड जहां है उसको वहीं रखना है। यानी डिड को हमने वाज में बदल दिया, ही के जगह हमने मी को ले आया तो आई हो गया, लाइक का लाइक्ड हो गया, बाय हिम, वाज आई नॉट लाइक्ड बाय हिम। अब क्वेश्चन को देख लीजिए, व्हाई डिड का वाज, ही के जगह आई, लाइक का लाइक्ड, मी का बाय हिम। मुझे लगता है क्लियर आप 1 का 5 समझ गए होंगे। तो मैं चाहूंगा कि आपको मैं 2 वाक्य दे रहा हूं, पहले आप 1 का 5 एक्टिव बनाइएगा और फिर 5 का आप पैसिव बना लेंगे। तो आप कॉपी में नोट कर लीजिए 2 सेंटेंस। वी हेल्प्ड देम और सी कॉल्ड अस। आपको पता है यहां आप चाहें तो 6 + 6 बराबर 12 और यहां भी 6 + 6 12। यानी एक वाक्य को आप चाहें तो क्वेश्चन प्लस नेगेटिव में भी बदल सकते हैं। तो 6 बना लीजिएगा एक्टिव और 6 पैसिव। तो इस तरह से 24 सेंटेंस 2 का आप पहले बनाओगे। फिर अब मैं आगे थोड़ा चलता हूं। मैं चाहूंगा पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें। कहीं भी परेशानी हो बिल्कुल आप मुझे कॉल करके जरूर पूछिएगा। मुझे नहीं लगता है कि मैं जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं कहीं आपको परेशानी हुई होगी। अब सिंपल पास्ट टेंस के थोड़े अलग अलग सेंटेंस को भी हम लोग पैसिव में बनाने का प्रयास करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस फिर खत्म हो जाएगा। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से और हम समझने का प्रयास करते हैं सिंपल पास्ट को, ताकि आप लोग और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएं। चलिए, सी गेव मी ए बुक। फिर हमने एग्जाम्पल यहां डबल ऑब्जेक्ट वाला लिया। लास्ट डे मैंने बताया था अगर वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट रहे तो पैसिव में किसी एक को आप सब्जेक्ट बना दीजिए, बाकी बचे ऑब्जेक्ट को वर्ब के बाद ज्यों का त्यों रख दीजिए। ऐसे तो लास्ट डे मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया था कि दोनों में आप किसी को भी सब्जेक्ट बना सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा और गलती होने के बिल्कुल चांस नहीं होंगे यदि आप वर्ब के बाद वाले को ही सब्जेक्ट बना दें, चाहे वो व्यक्तिवाचक वाला ऑब्जेक्ट रहे या वस्तुवाचक वाला ऑब्जेक्ट रहे। इससे आपको गलती की कोई संभावना नहीं होगी। तो चलिए, अगर अब हम इसको बनाएं, आप बिल्कुल बना लिए होंगे, तो आपके सामने ये सारे एग्जाम्पल हैं। आप वीडियो पॉज करके पहले आप इन सारे एग्जाम्पल को बना लें। बनाने के बाद फिर जब आप मेरे साथ बनाओगे तब आपको कॉन्फिडेंट होगा कि कहां आपने सही किया, कहां गलती किया। चलिए आप वीडियो को पॉज करें। चलिए अब आप मेरे साथ बनाएंगे, देखेंगे कि कितना आपने सही बनाया। तो हमने मी को कर दिया आई, हेल्पिंग वर्ब अपने मन से लगा दिया वाज, गेव का कर दिया गिवन, और जो ऑब्जेक्ट था वो जहां के तहां मैंने रख दिया ये बुक, और वाक्य के सब्जेक्ट को बाय दे करके हम ऑब्जेक्ट बना दिए सी का हाथ। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ही डिड नॉट इनवाइट मोहन। अब एक नया चीज और आया प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ऑन हिज बर्थडे, आपको पता है ना ये क्या है? याद होगा टेंस में मैंने पढ़ाया था कि ऑब्जेक्ट के बाद अगर कोई वर्ड हो और उसके पहले प्रीपोजिशन लगा हो तो वह वाक्य का कंप्लीमेंट होता है।
और पैसिव में कंप्लीमेंट का कोई रोल नहीं है। अगर वाक्य में ऐसे वर्ड रहे एक्टिव में, तो पैसिव में उसको जहां है वहां रख दीजिए। जैसे अब मोहन was not invited, अब इसको आप रख दीजिए on his birthday, और फिर जो आपका सब्जेक्ट था वो by him, है ना। यानी मोहन was not invited हमने बना दिया, ये वर्ड जैसा था उसको मैंने ऐसा रख दिया, और जो सब्जेक्ट था फिर हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। एक चीज यहां ये भी ध्यान रखिएगा, अगर कोई बना देता है मोहन वाज नॉट इनवाइटेड बाय हिम ऑन हिज बर्थडे, इसको अगर बाद में भी देता है तो वो भी सही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव वाक्य। तो यहां भी दो ऑब्जेक्ट है, तो आप, मैंने क्या कहा कि वर्ब के बाद वाले को ही आप सब्जेक्ट बनाइए, बेहतर होगा। तो डिड को हमने वॉच कर दिया, यू के जगह सी हो गया, नॉट का नॉट, टीच का टॉट, इंग्लिश जहां का तहां रख दिया, और यू आपको पता है यू का ऑब्जेक्टिव रूप भी यू ही होता है। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में जो भी आई डब्ल्यू रहता है उसको हम सेम टू सेम उतार देते हैं। व्हेन है तो व्हेन कर दिए, डिड है तो हमने वॉच कर दिया, ये कार है आगे ले आए, बाय का V3 आपको पता है बाउट बाय यू, क्वेश्चन मार्क्स भी लगा देंगे। हु के बारे में आपको पता है ना कि हु को हम बदलते हैं बाय हुम। बाय हुम वाज द स्नेक किल्ड, यानी हु को बाय हुम कर दिया, हेल्पिंग वर्ब वाज लगा दिया, जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बना दिया, और V2 को V3 बना दिया। ईडी वाला V2 V3 एक ही होता है ना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। हु टॉट देम इंग्लिश, यहां देखिएगा हु को हम ले आएंगे बाय हुम। अब देखिएगा देम का सब्जेक्ट बनेगा दे, तो यहां हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब वेयर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार बाय हुम वेयर दे। V3 टॉट का, V3 भी टॉट ही होता है, और इंग्लिश को जहां है वहां मैंने बाय हुम वेयर दे टॉट इंग्लिश। मुझे लगता है प्यारे बच्चों, अब कोई भी सिंपल पास्ट टेंस का प्रैक्टिस सेट अगर हम देंगे तो आप बना लीजिएगा। मैं चाहूंगा इसका भी आप स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम आपको होमवर्क और थोड़ा दे देंगे, झालमुढ़ी वाला, झालमुढ़ी मतलब मिलाया हुआ वाला, उसको भी जब आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। चलिए अब होमवर्क लिखने के लिए तैयार रहिए। चलिए मैं चाहूंगा कि आप होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर आपने इसको प्रैक्टिस कर लिया तो आप सिंपल पास्ट के भी किसी भी सेंटेंस को पैसिव में बदल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वॉइस सीरीज का पूरा वीडियो मैं पब्लिक कर रहा हूं, क्योंकि चाहे जहां कहीं से भी विद्यार्थी मुझसे जुड़े हों, मैं चाहता हूं, क्योंकि इंग्लिश का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है वॉइस, सब लोग सीखे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज और जानकारी दे देता हूं, क्योंकि अब सारा वीडियो मैं पब्लिक नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि पूरी सिलेबस की अगर आपको तैयारी करनी है क्लास 12 के लिए, क्लास 11 के लिए, तो अब आपको मेरे पे चैनल से जुड़ना पड़ेगा, और एक नॉमिनल फी इंग्लिश का आपको पे करना पड़ेगा, तभी मैं आपको सिलेबस से रिलेटेड सारे सिलेबस को कंप्लीट करा पाऊंगा, यानी सिलेबस से रिलेटेड सारे टॉपिक को पढ़ा पाऊंगा। तो प्यारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी पे चैनल से जुड़ चुके हैं मुझसे, लेकिन अभी भी बहुत अगर दूर दराज के कोई विद्यार्थी हैं और वो भी अगर चाहते हैं कि +2 का सारा सिलेबस मैं ऑनलाइन सिलेबस कंप्लीट करूं, तो आपको पता है कि मेरा
ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इससे जुड़ें और सारी जानकारी इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे लें। थैंक यू। अगली वीडियो में मैं फिर से अगली टेंस लेकर के वॉइस का हाजिर रहूंगा। गुड डे टू ऑल ऑफ यू। हाँ, एक बात और प्यारे विद्यार्थी ध्यान देंगे, मैं तो आपको प्रैक्टिस सेट देता ही हूं। अगर कोई विद्यार्थी चाहता है कि नहीं मैं और अच्छी तरह से काम करूं, क्योंकि केवल काम, अगर आपको बेहतर अंग्रेजी सीखनी है तो आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा। इसके लिए आप एक केपी ठाकुर की किताब खरीद लीजिए, ग्रामर की किताब है ये, प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर, और उसके पेज नंबर 252 में जाइए और प्रैक्टिस सेट यानी एक्सरसाइज 3 भी बना करके आप प्रैक्टिस कर लीजिए और आपको पूरा कॉन्फिडेंट हो जाएगा अगर आप बुक्स में दिए गए एक्सरसाइज का भी प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान रहे, केपी ठाकुर आप खरीद लीजिए, अगर आपके पास है तो बड़ी अच्छी बात है। और ग्रामर के जो भी मैं टॉपिक देता हूं, पढ़ाता हूं, वो आप किताब के भी एक्सरसाइज को आप बना करके कॉन्फिडेंट हो जाइए। थैंक यू।